नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ FIR हो गई। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं। हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फ़ोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको अपमानित करने? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए बेवकूफ़ो, जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम MP बनते हैं, हमारे 35-36 MP आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो, तुम्हारा MP भी हाथ जोड़े बैठा है, और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं। जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ FIR हो गई। सपा के नेता ने कराया। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फ़ोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी सिर्फ आपके पास है? नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, ग़ुलाम बन गया पार्टी का, उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया। तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में और FIR तक हो रही हैं। इतना भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो था जब हाईवे पर एक नेता ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। कितनी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में? एक महिला ने अगर किया हो तो बता दो। यानी महिला के साथ सरेआम रेप हो जाना उनके नज़दीक बड़ी घटना नहीं है। एक महिला को आईना दिखा देना उनके नज़दीक बड़ी घटना है। क्या तस्वीर लेना अलाउ नहीं होता है? तस्वीर लेना वैसे भी अलाउ नहीं है मस्जिद में। अच्छा, ये तो बड़ा भारी जुर्म है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? धमकियां जो मेरे पास विकल्प ये है, मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा। मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। किसके खिलाफ FIR करेंगे? अखिलेश यादव के खिलाफ करूंगा, डिम्पल यादव के खिलाफ करूंगा, चूँकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। अगर वो माफ़ी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ किया है, हम तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगते हैं, तो मैं भी मांग लूँगा। माफी मांग ले? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। अखिलेश यादव ने तो बयान दिया, बोला कि जो कपड़ा हम संसद में पहन कर आते हैं वो हम कहीं भी पहन कर जाते हैं। मस्जिद संसद नहीं है ना भाई, आपको समझना चाहिए। जिस कम्युनिटी का आप वोट लेते हैं, मस्जिद उनकी इबादत की जगह है। मस्जिद कोई संसद थोड़ी है कि आप जिस हालत में चले जाएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।